रूस और यूक्रेन की जंग का असर पूरी दुनिया पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन इन दोनों देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रूस में भी इस जंग का असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जब से जंग शुरू हुई है तभी से ही रूस में दवाओं की और दूसरे जीवन बचाने में काम आने वाली चीजों की कमी हो गई है। रूस के हाथों में जहां यूरोप में होने वाली गैस और तेल सप्लाई की चाबी है, तो वहीं यूरोप के हाथों में उसके बीमार लोगों का जीवन है। ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हकीकत यही है। यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस को भी कई तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रूस में भी मेडिकल क्षेत्र इससे खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि दवाओं को प्रतिबंधों से दूर रखा गया है, लेकिन इसकी आवाजाही में समस्या आ रही है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है तभी से ही रूस में दवाओं और दूसरे जीवन बचाने में काम आने वाली चीजों की कमी हो गई है। रूस मेडिकल डिवाइस के लिए पश्चिमी देशों पर निर्भर है। यूक्रेन से युद्ध के बाद से ही उसका यह क्षेत्र बुरी तरह से बर्बादी की राह पर है। रूस बड़ी संख्या में मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली चीजों को पश्चिमी देशों से ही मंगवाता है। इसमें पेसमेकर, रेडियोथेरेपी डिवाइस तक शामिल हैं। इनको रूस यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से मंगवाता है। दोनों ने ही फिलहाल यूक्रेन से युद्ध के चलते रूस पर कई तरह के बड़े प्रतिबंध लगाए हैं। बड़ी और जरूरी मेडिकल डिवाइस की वजह से लोगों का जीवन संकट में है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को पहली बार हमला किया था। अब इस युद्ध को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। इस दौरान यूक्रेन को जबरदस्त क्षति उठानी पड़ी। 40 लाख से अधिक यूक्रेनी लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण दे रखी है। रूस ने अपने इस अभियान को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करार दिया है। रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज किए बिना पीछे नहीं हटेगा। रूस ने जहां कई अमेरिकी और दूसरे देशों की कंपनियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, वहीं अमेरिका और पश्चिम देशों ने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पर ये भी बता दें कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में दवाओं को शामिल नहीं किया गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में आई परेशानियों के चलते रूस में इन चीजों की कमी हो रही है। युद्ध की वजह से कस्टम क्लियरेंस भी मुश्किल से ही हो पा रहा है। विश्व व्यापार संगठन यानी WHO के आंकड़ों के अनुसार इससे आपूर्ति के प्रवाह में भारी बाधा आई है, जो संघर्ष से पहले लगभग 1.5 बिलियन यूरो का था। सूत्रों का कहना है कि मशीनों के पुर्जों या मरम्मत में भी काफी परेशानी सामने आ रही है। डायलिसिस सिस्टम या COVIM 19 रोगियों के लिए वेंटिलेटर, जिनको अपडेट रखना बेहद जरूरी होता है, इन सभी में भी काफी दिक्कतों का सामना किया जा रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।